राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के मामले में एक बड़ी खबर सामने आई। बताया जा रहा है बड़ी खबर में कि विशेष जांच दल ने मंदिर ट्रस्ट द्वारा पिछले 5 साल में कराए गए ऑडिट की जांच का निर्णय लिया। एसआईटी इस जांच में ऑडिट में मौजूद खामियों का पता लगाएगी। अब तक की जांच में एसआईटी को ऐसे कई सबूत मिले हैं जो गड़बड़ियों की ओर इशारा करते हैं। बैठक के बाद वे अयोध्या के लिए रवाना हो। बताया जा रहा है कि वित्तीय लेन देन की बारीकी से तफ्तीश की जाएगी और जांच की जद में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी आ सकते हैं। निर्माण कार्यों की भी जांच होगी और यही वजह है कि शासन ने एसआईटी जांच का समय 2 सप्ताह बढ़ा दिया है। एसआईटी अब 15 जुलाई को रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में आपराधिक पहलू की जांच की है और इसी आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही राम मंदिर की सुरक्षा और गणना प्रक्रिया की लापरवाही को जांच में शामिल किया गया। ट्रस्ट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत दान किए गए जेवरात का ब्यौरा देने में होगी। जानकारी बड़ी आपको बता दें कि रामराज्य कोष लिखा एक संदूक मिला है, उस पर क्यूआर कोड भी लगा है। पुलिस और जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में लगी हैं कि संदूक में जमा होने वाला धन कहां से आता था और उसका राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण से कोई संबंध है या नहीं। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि संदूक से कोई नकदी बरामद हुई है या नहीं। बताया जा रहा है कि आरोपी के पैतृक घरों पर भी छापा मारा गया है। करीब 3 घंटे तक चली छानबीन के दौरान परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए गए। घरों से नकदी, जेवर और संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। जानकारी सामने आई कि चोरी की रकम उनके घरों में रखी हुई है और साथ ही सूत्रों का दावा है कि दोनों के घरों से नकदी और जेवर मिले हैं। पुलिस जांच के लिए संपत्तियों के दस्तावेज भी कब्जे में लिए हैं। साथ ही बड़ी खबर की आपको जानकारी दे दें कि इस दौरान उन्होंने साधु संतों, सामाजिक संगठनों, स्थानीय नागरिकों और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न पक्षों से बातचीत कर स्थिति का आकलन किया। बताया जा रहा है कि इस आधार पर तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट संघ के शीर्ष नेतृत्व को भेज दी गई है। फीडबैक के दौरान ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, चढ़ावे की गणना प्रक्रिया और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आने वाली 6 जुलाई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी और इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इस्तीफों पर अंतिम निर्णय ट्रस्ट के बायलॉज के अनुसार वोटिंग से होगा। इस्तीफा स्वीकार करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यदि चंपत राय को महासचिव पद से हटाया भी जाता है तो वे ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे। यही व्यवस्था अन्य पदाधिकारियों पर भी लागू होती है। वर्तमान में ट्रस्ट के 14 सदस्यों में से 2 सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में बैठक में 12 ट्रस्टियों की राय ली जाएगी।